तो विकास तो ज़्यादा कछु नज़र नहीं आ रहा है। आजकल नेता ऐसे हो गए तो कछु अपन नहीं मिलो उसमें तो ध्यान नहीं दे। हम तो अब जो ही चाहते कि हम नहीं मिल जाए। हमारे राजा साहब हैं सिद्धार्थ भैया, राजनीति से काम कैसे कराने वो आते हैं। ना राजा हैं जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्हें याद हैं और ये उनके बालक हैं। तो राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम एक ऐसी शख्सियत से भी दर्शकों की मुलाकात करवाएंगे जो कि इस पूरे क्षेत्र में बुंदेली सुपरस्टार के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि हरिया भैया। तो हरिया भैया नमस्कार। नमस्कार। आज आपके विधानसभा क्षेत्र में हाल जानने पहुंचे हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर है, पिछले सालों में कितना क्या विकास हुआ और चुनाव में जो आने वाला चुनाव है उसमें क्या संभावना नज़र आ रही है। भैया सबसे पहले तो अपन और हमारे गांव पधारे तो अपन को स्वागत है हृदय से। और अब रही बात चुनाव की, तो देखो भैया चुनाव में तो बढ़िया चल रहा है। तो सभी नेता जने हैं तो सब जने पधार रहे हैं और सभी जने हर गांव में आ रहे हैं। और जो 5 साल में विकास की अपन बतकाव कर रहे हो तो विकास तो ज़्यादा कछु नज़र नहीं आ रहा है। विकास के नाम पे तो ज़्यादा कछु नहीं चल रहा है। कैसे जो हमारे अब विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं और सरकार हमारे ते अपने मध्य प्रदेश में बीजेपी के तनक तनक एते ई विधानसभा में कम तनक विकास समझ में आ रहा हो। अच्छा, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो जो है क्षेत्र के सांसद हैं। हाँ नहीं आओ विकास है तो हाँ वो का है जो हमारे गांव पर जात है जो कि टोटल 100 गांव पर जात के कांग्रेसी गांव पर जात जो तो एते कम ही विकास नज़र आते है। कैसे अब जैसे मान लो वे देखत के एते तो वोट ही नहीं मिले अपन आजकल नेता ऐसे हो गए कि वे ये देखत के भैया एते तो कछु अपन नहीं मिले उस एते ध्यान ही नहीं दिए। तो अब जो बताओ कि जैसे कांग्रेस के विधायक लगातार हैं नाती राजा, और अब अभी क्या वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है आने वाले चुनाव को लेकर। वर्तमान में तो अब देखो टिकट के ऊपर है भाई साहब जी, ये टिकट मिल जाए है। वैसे कांग्रेस की लहर तो दिखा रही इधर। किसको चाहते हैं टिकट मिले इस बार। हम तो अब जो ही चाहते कि हम नहीं मिल जाए। हमारे राजा साहब हैं सिद्धार्थ भैया हैं। तो इन्हें टिकट मिल जाए तो जीत सकते इधर पे। तो मान लो जी फिर से जीत गए या टिकट मिला और जीत गए और फिर वही हुआ कि प्रदेश में अगर सरकार भाजपा की आ गई फिर कैसे बनेगा काम। हाँ लेकिन एक बात और है ना भाई साहब, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो अब कोई राजनीति से काम कैसे कराने वो आत है। तो मुन्ना राजा हैं जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्हें याद हैं और ये उनके बालक हैं। तो भाई काम अगर हमें करावो आत है तो हम जैसे मान लो हमारी सरकार भी नहीं है फिर भी हम अगर विधायक हैं अपने विधानसभा से तो काम हम करा ले जाएँ। उन लोग ऐसी आंकड़े हैं और उन्हें काम करावो आते हैं। चलो अब चलते चलते एक सवाल कलाकारी के ऊपर, कैसी चल रही है कलाकारी आजकल। कलाकारी तो भाई साहब बहुत बढ़िया चल रही है और आए दिन फिल्में बन रही हैं। सो सभी जने हम तो जो ही कह के अब रक्षाबंधन तो एक बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हम। अच्छा, तो आनंद लियो अपन हो रहे। अभी तक कितनी फिल्में बना चुके। अभी तक हम भाई साहब बुंदेली भाषा में 255 फिल्में बना चुके जो कि हमारे चैनल पर डली हैं, हरिया भैया बुंदेली स्टार यूट्यूब चैनल पर। और फेसबुक चैनल भी है तो ऊपर भी फिल्म जाते हैं। तो बसारी के कलाकार शामिल होते हैं या आसपास के लोग भी आ जाते हैं। नहीं आसपास के अब तो सारे जगह के कलाकार आते हैं, महोबा के भी आते हैं, पन्ना के भी है, छतरपुर के भी है, सब जगह के आते हैं। अभी आप लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, किस मुद्दे को लेकर निकाली थी यात्रा हमारे एक मित्र हैं संजू शबनम जी वो मेगा स्टार लिखते हैं तो उनने निकाली थी। खैर हम तो बाहर थे, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है कि काहे की लाने निकाली उनने। हाँ तो चलिए, तो फिल्में बढ़िया चल रही हैं और जो राजनीति की बात है तो आने वाले समय में क्योंकि ये पूरा माहौल यहाँ पर सिद्धार्थ शंकर बुंदेला का बना हुआ है, गांव को ही पूरा कांग्रेसी गांव घोषित किया गया है। यही वजह है कहते हैं कि विकास यहाँ तक नहीं आ पा रहा है और जो वर्तमान विधायक हैं विक्रम सिंह, उनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए गए। तो यहाँ की जनता यही चाहती है कि इस बार कांग्रेस से टिकट सिद्धार्थ शंकर बुंदेला को मिले और वो आएंगे तो भले ही सरकार दूसरी पार्टी की भी होगी लेकिन उनमें काम कराने की क्षमता है तो काम भी करा सकते हैं।